हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से। इस वीडियो में हम अध्याय 13 यानी हम बीमार क्यों होते हैं के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभ्यास का प्रश्न संख्या 1। इसमें पूछा गया है पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी। इसमें और भी पूछा गया है कि इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आइए इन प्रश्नों का हम उत्तर लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए हैं। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। पिछले एक वर्ष में मैं एक बार बीमार पड़ा। अगर बीमारी के लक्षण की बात किया जाए तो मुझे कुछ दिन पहले मलेरिया हुआ था, जिसमें बुखार और सिरदर्द के साथ मुझे थकान महसूस हुआ। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हम लिखेंगे कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, क्योंकि मुझे मलेरिया हुआ था और मलेरिया फैलने का कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर। अतः हमें नियमित रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मलेरिया से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सूखा रखना चाहिए। प्रश्न संख्या बी के लिए हम लिखेंगे मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए हमें अपने पास पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। अतः हमें आसपास जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यह मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा गया है डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। डॉक्टर, नर्स या फिर स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकतर समय रोगियों के संपर्क में रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं, इसका जवाब हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। वे नियमित रूप से साबुन या डेटॉल से हाथ साफ करते रहते हैं। रोगियों के संपर्क में रहने पर वे मास्क का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे बचाव के अन्य साधन अपनाते हैं और दवाइयां लेते हैं। इस प्रकार डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आप को बीमार होने से बचा लेते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3। अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दीजिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। हमारे पास पड़ोस में सामान्य रूप से डायरिया, मलेरिया एवं दस्त जैसे रोग फैलते हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। घर एवं पास पड़ोस का वातावरण साफ रखना चाहिए। खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। खाद्य सामग्रियों को हमेशा स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखना चाहिए। बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। रात को मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाकर हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। साथ ही इस वीडियो का लिंक दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।
अगर आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। अब आइए हम अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? अगला प्रश्न है उसे कौन सी बीमारी है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह बच्चा बीमार है और उसे कौन सी बीमारी है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न ए का उत्तर लिखेंगे। ए प्रश्न में पूछा गया है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा बीमार है। जब बच्चा बीमार होता है तो वह रोता है तथा वह भोजन ग्रहण नहीं करता है। शरीर के तापमान में वृद्धि, खांसना, छींकना, उल्टियां करना तथा दस्त लगना जैसे कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। अब प्रश्न बी का उत्तर। इसमें पूछा गया है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा को कौन सा बीमारी हुआ है। बच्चे की बीमारी को पता करने के लिए हम चिकित्सक से परामर्श करेंगे तथा उसकी मेडिकल जांच कराएंगे। इस प्रकार हम बच्चे की बीमारी का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अभ्यास का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पूर्ण बीमार हो सकता है और क्यों? पहला प्रश्न है जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है। अगला प्रश्न है वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा गया है मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कब पूर्ण बीमार हो सकता है और क्यों, इसका जवाब हमें लिखना है। तो आइए इन प्रश्नों का हम उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है। इसमें हमें बताना है कि जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब वह पूर्ण बीमार हो सकता है। तो आइए इन प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ठीक हो रहा है तो वह शारीरिक रूप से कुछ कमजोर होगा। ऐसी स्थिति में अगर वह अपने उपचार में लापरवाही करेगा तथा उचित आहार नहीं लेगा तो वह पूर्ण बीमार हो सकता है। प्रश्न बी में है वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति में वह पूर्ण बीमार हो सकता है? यदि मलेरिया से ठीक हुआ व्यक्ति चेचक के रोगी की सेवा करता है और आवश्यक सावधानियां नहीं रखता तो वह चेचक से संक्रमित हो सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण बीमार हो सकता है। अब प्रश्न सी को देखेंगे। मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति में वह पूर्ण बीमार हो सकता है? मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन तक उपवास करने से उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार उस व्यक्ति की चेचक से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाएगी और वह व्यक्ति पूर्ण बीमार हो सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए तीनों प्रश्न ए, बी और सी का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? पहली परिस्थिति है जब आपकी परीक्षा का समय है। दूसरी परिस्थिति है जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं। और तीसरी परिस्थिति दिया गया है जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। इन परिस्थितियों में आप कब और क्यों बीमार हो सकते हैं? आइए इन प्रश्नों का हम उत्तर लिखते हैं। पहली परिस्थिति दिया गया है जब आपकी परीक्षा का समय है। जब आपकी परीक्षा का समय हो तो क्या उस समय आप बीमार पड़ सकते हैं और अगर पड़ सकते हैं तो क्यों? परीक्षा के समय में अत्यधिक तनाव के कारण नींद की समस्या आ सकती है। इस अवधि में उपयुक्त पोषण
और पर्याप्त विश्राम नहीं लेने से विद्यार्थी कमजोर हो जाता है और वह बीमार पड़ सकता है। अगली परिस्थिति है जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं। क्या ऐसी स्थिति में आप बीमार पड़ सकते हैं और क्यों? यात्रा के दौरान उचित आहार और नींद नहीं लेने की स्थिति में अम्लता और उल्टियां हो सकती है। अतः हमें यात्रा के दौरान विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तीसरी परिस्थिति जो कि प्रश्न में दिया गया है कि जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में क्या आप बीमार हो सकते हैं? खसरा एक संक्रमित बीमारी है। अगर कोई असावधानी पूर्वक खसरा के रोगी के संपर्क में आता है तो वह खसरे से संक्रमित होकर बीमार हो सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए तीनों परिस्थितियों का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं? स्वयं की या अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की, और क्यों? अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। यदि हम किसी संक्रामक रोग का टीका तैयार करते हैं तो हम इसका प्रयोग अपने क्षेत्र में सामान्य रोगों के निवारण के लिए करेंगे। ऐसा करके हम बहुत से व्यक्तियों में रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। यदि हम टीके का प्रयोग केवल स्वयं पर करेंगे तो केवल हम स्वयं को ही रोग से बचा सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का जवाब पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हमने बेहतर ढंग से समझा और उसका जवाब लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो का लिंक दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय।